नमस्कार दोस्तों, आज हम उज्जाई प्राणायाम करने जा रहे हैं। उज्जाई जिसका अर्थ होता है विजय या सफलता प्राप्त करना। जब एक साधक जो आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ना चाहता है तो इंद्रिय और मन के बंधन से मुक्त करने के लिए यह एक बहुत ही अधिक लाभकारी प्राणायाम है। इसके अलावा इस प्राणायाम को करने से हमें ENT संबंधी सभी समस्याओं पे राहत मिलती है। अगर आप इस प्राणायाम को डेली करते हैं तो आपको आंखों संबंधी, कान संबंधी और गले संबंधी प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती है। तो आइए जानते हैं इस प्राणायाम को करते कैसे हैं। उज्जाई प्राणायाम करना काफी सरल और सहज है। आप इसके लिए एक ऐसे आसन पे, आप सिद्धासन पे, पद्मासन पे, सुखासन पे, जो आसन पे आपको सहज लगता है आप उस आसन पे बैठ जाएंगे। लेकिन इस प्राणायाम को करने के दौरान इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपकी जो पीठ है और आपकी गर्दन, कंधे बिल्कुल तने हुए और बिल्कुल सीधे होने चाहिए। ठीक है। अब आपको अपने दोनों हाथों से इस तरह से ज्ञान मुद्रा बना के अपने घुटनों के ऊपर रखनी है और आराम से आप अपनी आंखों को बंद करके इस प्राणायाम को स्टार्ट करेंगे। हम जब उज्जाई प्राणायाम करते हैं तो उज्जाई प्राणायाम में जो हम श्वास अपने अंदर लेते हैं तो उस दौरान हमें जो हमारी गले की मांसपेशियां होती है उनको संकुचित करना होता है। और जब हम इसे संकुचित करते हैं और श्वास को अपने अंदर हम भरते हैं तो हमारे गले से एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। तो आइए इसे करते हैं। ठीक है। आराम से दोनों आंखें बंद करेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। उज्जाई को स्टार्ट करने से पहले आप 2-3 नॉर्मल ब्रीथ आपको लेनी है। श्वास इन और श्वास को पूर्ण रूप से बाहर खाली करेंगे। यह क्रम आपको कम से कम 2 से 3 बार करना है। श्वास को अंदर भरना है और श्वास को पूर्ण रूप से बाहर खाली करना है। अब जो हमारे गले की मांसपेशियां हैं, ठीक है, आपकी जो गले की मांसपेशियां हैं इसको आपको संकुचित में अंदर की ओर को सिकुड़ना है और सिकुड़ते हुए आपको ब्रीथ को अपने अंदर भरना है। अब आराम से श्वास को बाहर खाली करेंगे। चलिए फिर करते हैं। गले की मांसपेशियों को संकुचित करिए। श्वास बाहर खाली। इस तरह से उज्जाई प्राणायाम किया जाता है। अब आप में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यह जानना चाहते होंगे कि गले की जो हमारी मांसपेशियां है वो हमने सही तरीके से की है या नहीं, वो हमें कैसे पता चले। जब हम गले की मांसपेशियों को अंदर की ओर संकुचित करते हैं तो आपको एक दबाव अपने गले के इस एरिया पे दिखने को मिलेगा और सेम वैसा ही दबाव आपको अपने पेट पे भी महसूस होगा। अगर आपको यह चीज महसूस होती है तो इसका मतलब है आप बिल्कुल सही से उज्जाई प्राणायाम कर रहे हैं। जब कुछ हफ्तों तक आप लगातार इस अभ्यास को करते हैं, इस अभ्यास में आपकी जो पकड़ है वो बहुत ही अच्छी और मजबूत हो जाती है। उसके बाद हम इस अभ्यास को बंधों के साथ करते हैं। इस अभ्यास को आप जालंधर बंध और मूल बंध के साथ करते हैं। जालंधर बंध जैसे कि आपको पता है, जालंधर बंध हमारे गले पे इस एरिया पे लगता है। आपको अपनी चिन को अपनी चेस्ट
तक छूना होता है और जो मूल बंद होता है वह हमारे गुदा द्वार के ऊपर के भाग पे लगता है। हमें अपने गुदा द्वार को अंदर की ओर को संकुचित करना होता है। तो आइए इसे एक बार हम बंद के साथ कहते हैं। श्वास आपको सेम वैसे ही भरनी है जैसे जब हमने सामान्य रूप से उज्जाई किया था। ठीक है, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, गले को संकुचित करेंगे। एक बार पुनः करेंगे। देखिए आप लोग, श्वास भरनी है। इस तरह से उज्जाई प्राणायाम बंद के साथ किया जाता है। जब हम इसे बंद के साथ करते हैं, यह हमने आंतरिक कुंभक के साथ किया, मतलब श्वास अपने अंदर भरी, श्वास को हमने अपने अंदर होल्ड किया, हमने जागरण बंद और मूल बंद के साथ इस अभ्यास को किया। यह अभ्यास आप तभी करिएगा जब आप सामान्य रूप से उज्जाई प्राणायाम को कुछ हफ्तों तक आप लगातार कर पाते हैं। इस प्राणायाम को हर कोई व्यक्ति कर सकता है, लेकिन जो इसमें सावधानी रखने वाली बात है वह यह है कि किसी को भी अगर मस्तिष्क संबंधी या हार्ट संबंधी कोई भी गंभीर परेशानी है, कोई भी गंभीर प्रॉब्लम है, तो वह अपने डॉक्टर से परामर्श किए बिना इन प्राणायाम को बिल्कुल ना करें। इसके अलावा यह प्राणायाम जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए काफी अधिक फायदेमंद होता है। अगर थायराइड के रोगी इसे कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू अपने हैबिट पे लेके आते हैं, तो वो देखेंगे कि कुछ ही दिनों में उनको अपनी थायराइड संबंधी प्रॉब्लम से निजात मिलती है। इसके अलावा जिन लोगों को साइनस का प्रॉब्लम है, नज़ला की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को अनिद्रा की प्रॉब्लम है, या बहुत लोग ऐसे होते हैं जब वह सुबह उठते हैं तो उनका नाक अक्सर बंद रहता है, खराटे की आवाज आती है, टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इन सभी लोगों के लिए यह प्राणायाम काफी अधिक फायदेमंद होता है। तो इसलिए इस प्राणायाम को आप डेली करिए, क्योंकि नाक जो हमारी होती है वह एक ऐसी चीज है जिससे ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है। अगर आपका श्वास लेने का रास्ता बिल्कुल साफ नहीं होगा तो आपका जो शरीर है वह अस्वस्थ हो जाएगा। तो इसलिए डेली योगा को अपनी लाइफ का हिस्सा आप बनाइए। अगर आपको मेरे द्वारा बताई हुई वीडियो में उज्जाई प्राणायाम की जानकारी अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के जरूर बताइए। आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी तर्क हो, तो वह भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइएगा। मेरे साथ वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।